साथियों नमस्कार। क्या आपका सिबिल स्कोर 750 है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, फिर भी आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है। पता है क्यों? आपको लगता है बैंक मैनेजर हमें लोन नहीं देना चाहता है। आप बार बार चक्कर लगा रहे हैं, लोन फिर भी पास नहीं हो रहा है। आप बहुत बुरा भला बोलते हैं, लेकिन लोन नहीं मिलता है। उसका कारण क्या है? आइए समझते हैं कि सिबिल स्कोर ही क्या एकमात्र रीज़न है लोन पास करने के लिए, या बहुत से और कारण हैं जिस पर लोन अप्रूव होता है। जी हाँ, सिर्फ सिबिल स्कोर ही ऐसा एकमात्र जरिया नहीं है कि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको लोन मिल जाएगा, बेशक आप कुछ करते हो या ना करते हो। ऐसा नहीं है। सिबिल एक फैक्टर है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बैंक अपने एंड पर चेक करता है। तो आइए जानते हैं कि हमारा सिबिल स्कोर 750 है या 750 से ऊपर है, बहुत अच्छा है, लेकिन बैंक मैनेजर ने लोन रिजेक्ट कर दिया। कारण क्या है जानते हैं। साथियों, अगर आपका सिबिल स्कोर 750 है फिर भी लोन रिजेक्ट हो रहा है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। सच्चाई क्या है? लोन सिर्फ एक सिबिल पर नहीं मिलता है, बैंक कई फैक्टर चेक करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे नंबर 1, इनकम और रीपेमेंट कैपेसिटी, यानी कि आपका मान लो सिबिल स्कोर 750 प्लस है, लेकिन आपकी इनकम उतनी नहीं है जितनी की आप डिमांड कर रहे हो, तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। ये एक कारण बनेगा। दूसरा कारण बन सकता है कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, 750 है या उससे अधिक है, लेकिन आपकी इनकम रीपेमेंट कैपेसिटी यानी कि ईएमआई, रीपेमेंट का मतलब होता है कि आप हमें जो पैसा वापस करोगे, तो आप जो हमसे लोन मांग रहे हैं, जो उसकी किस्त बन रही है लोन की हर माह की ईएमआई बन रही है, उतनी आपकी इनकम या कैपेसिटी नहीं है देने की, इसलिए हम आपका लोन रिजेक्ट कर रहे हैं जितना आपने मांगा है। ये हुआ दूसरा कारण। तीसरा कारण, बैंक को लगता है कि आप ईएमआई नहीं दे पाएंगे। तीसरा कारण बनता है एग्जिस्टिंग लोन ज़्यादा होना, यानी कि आपने पहले ही इतने लोन ले रखे हैं कि आपकी जो इनकम है महीने की वो सैलरीड अगर है, आपकी इनकम है कम, लेकिन आपकी ईएमआई आप पहले से ही पेट भरा हुआ है, गले के बराबर तक आप भरे हुए हैं। अब आप और डिमांड कर रहे हैं कि हमें और 2 लाख 5 लाख मिल जाए। बैंक कहता है कि आपकी इनकम भी ठीक है, आपका सिबिल स्कोर भी 750 प्लस है, लेकिन हम फिर भी आपको लोन नहीं दे पाएंगे। तो आप कारण पूछते हैं तो बैंक कहता है कि आप पहले से ही लोन इतने लेके बैठे हो, जिसकी किस्त आप दे रहे हो, बस उससे ज़्यादा अब आपकी लिमिट नहीं है किस्त देने की, क्योंकि आपको अपना जीविका भी, घर गृहस्थी में भी पैसा, बच्चों की पढ़ाई और पेट्रोल, रेंट और भी इत्यादि खर्चे हैं, तो हम आपको अब लोन नहीं दे सकते हैं। इसलिए ये भी एक कारण बनता है कि सिबिल अच्छा है, सैलरी अच्छी है, लेकिन किस्तें भी आप पहले से इतने लोन लेके बैठे हुए हैं, तो अब आपको लोन और नहीं मिल सकता। जैसे आप पहले से ही होम लोन लेके बैठे हैं, उसकी किस्त जा रही है, एक पर्सनल लोन लेके बैठे हैं, उसकी भी किस्त जा रही है, और ऑलरेडी एक क्रेडिट कार्ड लेके बैठे हैं, उसकी भी आप खर्चे कर रहे हैं, उसको भी आप एक लोन के रूप में ही माना जाता है, क्योंकि आपको बैंक ने एक क्रेडिट लिमिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दे दी है। वो आप कभी भी खर्चा कर सकते हो, और जब खर्चा करोगे तो आपको पैसा देना भी पड़ेगा। इसलिए ईएमआई आपकी ज़्यादा है, इसलिए हम आपका लोन रिजेक्ट करते हैं। तीसरा आपका बनता है कि सिबिल स्कोर आपका 750 प्लस है, आपकी इनकम भी अच्छी है, लेकिन जॉब स्टेबिलिटी या बिजनेस प्रूफ नहीं है। यानी कि जॉब स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आप बार बार जॉब चेंज कर देते हो। आपने कहीं 3 महीने किया या 6 महीने किया या साल भर किया या 11 महीने किया, आप बार बार किन्हीं कारणोंवश
आप चाहे अच्छी सैलरी मिलना होता है या इन्वायरमेंट अच्छा नहीं, ये आपका कॉल है। आप बार बार जॉब चेंज करते हैं। जब बैंक से आप लोन आवेदन करते हैं तो बैंक ये मानता है कि सब तो ठीक है, पेपर भी आपने दे दिए मुझे, इनकम टैक्स रिटर्न भी दे दिया, आपने पे स्लिप भी दे दिया, आपका स्कोर भी बहुत अच्छा है, 750 प्लस है और सब कुछ ठीक है, परमानेंट नौकरी है, लेकिन आप टिकते नहीं हैं। आप एक नौकरी में लंबे टाइम तक नहीं रुकते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि कहीं आप फिर छोड़ के भाग ना जाएं तो मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा। इसलिए रिस्क बैंक का बढ़ जाता है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपको बैंक लोन नहीं देगा। ऐसे ही आपका बिजनेस अगर है तो बिजनेस प्रूफ भी आपका कमज़ोर है, यानी कि टर्नओवर ठीक है लेकिन उसमें इनकम अच्छी नहीं है। इसलिए आपका बिजनेस प्रूफ कमज़ोर होने के कारण बैंक ऐसा मानता है कि बैंक को रिस्क है, अगर पैसा दे दिया तो डूबने की संभावना या रिकवरी होने का संदेह है, इसलिए वो बैंक लोन रिजेक्ट करता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि बैंक इंटरनल अपना भी एक स्कोर रखता है। जैसे आप सिविल में स्कोरिंग होती है ना, 750, 650, 600, 300 से लेकर 900 तक जाता है अधिकतम। तो ऐसे ही एक सिविल के साथ साथ एक बैंक के अंदर भी एक इंटरनल स्कोरिंग होती है, जो आप लोगों को ना तो हम बताते हैं, ना ही हम दिखाते हैं, ना वो हम दिखा सकते हैं। आपको सिर्फ एक सिविल स्कोर ही दिखता है, लेकिन बैंक अपना एक इंटरनल स्कोर बनाता है जिसको वो देखता है कि अकाउंट बिहेवियर क्या है, यानी कि इस व्यक्ति ने जो पहले कभी किसी भी बैंक से लोन लिया था तो उसका बिहेवियर, यानी कि जैसे हम एक दूसरे को अपनी आँखों से, चेहरे के हाव भाव से बता देते हैं कि ये व्यक्ति हमसे बात कर रहा है, गुस्से में बात कर रहा है या प्यार से बात कर रहा है, आपके हाव भाव से पता लग जाता है, आप उसका रिजल्ट निकालते हैं। वैसे ही हम फाइनेंशियल बिहेवियर देखते हैं कि इसका प्रीवियस लेना देना कैसा रहा है। अकाउंट बिहेवियर देखेंगे। बिहेवियर का मतलब हो गया ट्रांजैक्शन से आपका क्रेडिट डेबिट यानी लेना देना, और रिलेशनशिप आपका पैटर्न क्या रहा। अकॉर्डिंग टू पैटर्न ऑटोमेटिकली एक इंटरनल स्कोरिंग बनता है, उससे बैंक आपका लोन हाँ या ना देना या रिजेक्ट करना वो स्कोरिंग पर आधारित होता है। ऐसे ही आपका नंबर 5 पॉइंट बनता है कि आपका स्कोर 750 था, आपकी इनकम बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन गलत और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट हैं आपके पास, इसलिए हम आपका लोन रिजेक्ट करते हैं एज ए बैंक मैनेजर या बैंक अधिकारी या लोन अधिकारी। जैसे उदाहरण के तौर पर वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जिस पर हम लोन आपके रिजेक्ट कर सकते हैं, जो गलत या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट, अधूरे डॉक्यूमेंट हैं। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न आपके पास है ही नहीं, सैलरी स्लिप है बट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं है, सैलरी स्लिप मिसमैच कर रही है, बैंक स्टेटमेंट इशू है, यानी कि आप सैलरी स्लिप तो दे रहे हो मान लो 50,000 रुपये महीने की, और आपकी बैंक स्टेटमेंट में वो 50,000 आ नहीं रहे हैं, तो बैंक कह रहा है कि ये तो झूठ बोल रहा है। व्यक्ति कहता है 50,000 रुपये मेरी सैलरी है, स्लिप हमें 50,000 की शो कर रहा है, लेकिन बैंक खाते में 30,000 रुपये ही आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो लोचा है, यानी कि गड़बड़ है। तो अगर बैंक स्टेटमेंट से सैलरी स्लिप का मिलान नहीं हो रहा है तो बैंक सस्पेक्टेड होते हुए आपको रिजेक्ट कर देगा और लोन रिजेक्ट कर देगा, यानी कि आपके पेपर सेम हूबहू मिलने चाहिए। उदाहरण के तौर पर आपकी सैलरी 50,000 रुपये महीने है तो आपके खाते में भी वही एंट्री 50,000 रुपये की आनी चाहिए हर महीने। यदि आप सैलरी स्लिप उस महीने की हमको 50,000 की दिखा रहे हो और खाते में 30,000 रुपये आ रहा है, तो इसका मतलब या तो पे स्लिप गलत है या फिर स्टेटमेंट गड़बड़ है, और स्टेटमेंट गड़बड़ होती नहीं, इसलिए 30,000 ही माना जाएगा, लेकिन खाली स्टेटमेंट पर लोन मिलेगा नहीं, इसलिए पे स्लिप होना ज़रूरी है, वो भी असली वाली। इसलिए ध्यान रखिएगा। नंबर 6, पास सेटलमेंट या राइट ऑफ, यानी कि आपने आपकी आज की वर्तमान सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, मान लो 750 प्लस है, 800 है, आपकी सैलरी स्लिप भी बहुत अच्छी है, आपकी ITR भी बहुत अच्छी है, आपका फॉर्म नंबर 16 भी बहुत अच्छा है, आपका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, आज की डेट में सब कुछ अच्छा है, लेकिन पिछले आपने कभी लोन लिए होंगे
और आपके दिन खराब हुए होंगे, कोई आपकी वित्तीय परेशानी आ गई होगी, धर्म संकट में पड़े होंगे आप, उस बीच आपने जो लोन थे बैंकों के वो सेटल कराए होंगे, राइट ऑफ कराए होंगे, इसलिए आपका उस वक्त सिबिल खराब हुआ। और आज तो सिबिल अच्छा है, लेकिन उसमें राइट ऑफ या सेटलमेंट जो सिबिल में लिख के आता है तो बैंक आपको लोन रिजेक्ट कर देता है। सेटल या राइट ऑफ हिस्ट्री जिसकी होती है उसको बैंक लोन नहीं देता है, एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है। बेशक आपकी आज की सिबिल 750 हो, लेकिन पिछला अगर आपने सेटलमेंट या राइट ऑफ OTS लिया हुआ है तो वो सिबिल में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है, वो कभी हटता नहीं है और बैंक प्रीवियस रिकॉर्ड देख के ही आपको आगे भविष्य में लोन नहीं देता है, चाहे बेशक आज की स्थिति आपकी क्यों ना हो अच्छी, लेकिन लोन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि स्ट्रांग रियलिटी लाइन ये है कि सिबिल सिर्फ गेट पास नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये लोन अप्रूवल नहीं है। यानी कि सिबिल आपने ले लिया तो आपको लगता है ये गेट पास हो गया, हमें अप्रूवल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लोन लेना सिर्फ स्कोर नहीं है, लोन लेना है तो सिर्फ स्कोर नहीं, पूरा फाइनेंशियल प्रोफाइल मजबूत करें। लोन लेना है तो सिर्फ स्कोर नहीं, पूरा फाइनेंशियल प्रोफाइल मजबूत करें। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने राइट ऑफ OTS सेटलमेंट शब्द अगर आपकी सिबिल में लिख कर आ रहा है, पिछले 5 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले, 6 साल पहले यदि आपने ऐसा कोई कृत्य किया है तो आपको लोन मिलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि सिबिल के साथ छेड़खानी बिल्कुल ना करें, क्योंकि OTS राइट ऑफ सेटलमेंट आपको आज का तो फ़ायदा दे देगा, लेकिन भविष्य के दरवाजे परमानेंट, ऑलमोस्ट परमानेंट बंद हो जाएंगे। इसलिए सब कुछ होते हुए भी सिबिल बहुत अच्छा है, आप अच्छे हैं, पोजीशन अच्छी है, नौकरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी लोन नहीं मिलेगा। ऐसी ही सच्ची और अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें हमारे बैंकिंग विद गौरव चैनल पर फॉलो करें। ऐसी ही अच्छी बातें बैंकिंग से रिलेटेड आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा। नमस्कार।